बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। किसी ने एक मरतबा कहा था कि अगर कहीं महंगाई हो रही हो तो लोग उसका मुकाबला तभी कर सकेंगे जब उनकी आमदन बढ़ रही हो, उनके पास रोज़गार हो और उनकी आमदनी भी बढ़ रही हो, तो वो फिर महंगाई का मुकाबला कर सकते हैं। या कम से कम ये है कि अगर उसके पास रोज़गार ही हो तो शायद वो अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी कुछ कम करता रहेगा, कुछ और कम करता चला जाएगा, किसी तरह अपना गुजारा तो करेगा, मतलब भूख से तो बचने की कोशिश करेगा। लेकिन खुदा न खास्ता उसका रोज़गार ही चला जाएगा तो वो तो फिर भूख से मरेगा। महंगाई अलग से हो रही हो और उसका रोज़गार भी चला जाए तो जनाब ऐसी सूरत हाल होती नज़र आ रही है, क्योंकि हुकूमत ने फैसला कर लिया है कि अब तमाम कारोबार, तमाम मार्केट्स वगैरह, हर तरह का कारोबार, तिजारत वगैरह, वो सब मगरिब के वक्त बंद कर दी जाएगी। यानी अब आप कोई भी दुकान, कोई मार्केट हो, इस तरह का कोई भी कारोबार हो जहां बिजली का इस्तेमाल हो रहा हो, वो आप नहीं कर सकते अब मगरिब के बाद। अब हुकूमत इसकी बहुत सी तौजीहात, वजूहात पेश करेगी। जी 1500 मेगावाट हम बिजली बचा लेंगे, लेकिन इसकी टेक्निकलिटीज़ पे भी बात करेंगे कि इस पर माहिरीन क्या कह रहे हैं कि इससे उल्टा नुकसान होगा। लेकिन जो सबसे पहली चीज़ है वो ये है कि जनाब बिजली के बिल्स पहले ही लोगों पर क़यामत ढा रहे थे, पेट्रोल की कीमत बढ़ती चली जा रही थी, अभी मज़ीद महंगाई आनी है, मज़ीद महंगाई आनी है, ये बात की जा रही है। और दूसरी तरफ ये किया जा रहा है कि लोगों से रोज़गार छीना जा रहा है। अच्छा, कितने लोग हैं जो बड़े अमीर ताजिर हैं इस मुल्क में, मुझे बता दीजिए आप, जो बहुत बड़ी बड़ी मार्केट्स में कारोबार कर रहे हैं। क्या हर मार्केट में कारोबार करने वाला बहुत अमीर है, दुकानदार बहुत अमीर है, सबके पास बहुत ज़्यादा पैसा है? या उनमें चले 10% होंगे, 90% दुकानदार क्या करोड़पति हैं? अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि ये सिर्फ मार्केट्स या दुकानें या जो भी कारोबार है, इसमें सिर्फ ये नहीं है कि जो वहाँ पर कारोबार कर रहे हैं जी उन्हीं का चल रहा है। एक एक जगह से कई लोगों का रोज़गार जुड़ा हुआ है। कभी आपने किसी रेड़ी वाले का, किसी ठेले वाले का सोचा है जो वहाँ पर फिर रहा होता है, और बेशुमार जो वहाँ पर खड़े होकर चीज़ें बेच रहे होते हैं, उनका कभी सोचा है? तो वो किस तरह से कारोबार करेंगे? ये तो बिल्कुल ही एक तबाही है। हाल तो ये हो गया है कि अब जनाब ये बात की जा रही है कि आने वाले दिनों में जो लोग अब इस तरह के मामलात की वजह से या ये इन पाबंदियों की वजह से तंग हैं, वो अब सड़कों पर आने को तैयार हैं। ताजिर इस हवाले से कह रहे हैं कराची में जी हम अब धरना देंगे, तो ये तो हर चीज़ बंद होने जा रही है। और कहा जा रहा है जिसका फैसला कर लिया गया है, अब और कोई हल नहीं है। जो टेक्निकलिटीज़ हैं इसकी, वो मैं आपको बता दूं कि कैपेसिटी पेमेंट्स करनी है। जो IPPs हैं जिनसे बिजली खरीदती है हुकूमत, और ये माजी में जो भी हुकूमत में रहे हैं इन्होंने उनसे मुआहदे किए थे जिसमें ये शामिल था कि जी अगर आपसे हम बिजली नहीं भी खरीदेंगे तब भी हम आपको कैपेसिटी पेमेंट्स के, जितनी आपकी इस्तेदाद है बिजली बनाने की, उसके मुताबिक हम आपको पेमेंट करेंगे। आपका कारखाना बंद है, हम बिजली नहीं खरीद रहे आपसे, लेकिन आपको पेमेंट की जाएगी। तो वो तो जब आप बिजली नहीं खरीदेंगे, जाहिर है कि जनाब बिजली की जब हमने बचत कर ली, उनको आपने करनी है पेमेंट। और वो कहाँ से करनी है? वो आपसे लेकर करनी है, वो हम सबसे लेकर करनी है, वो जो बिजली का बिल दे रहा है उससे लेकर करनी है। फिर ये भी कहा जा रहा है जनाब बिजली चोरी के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया है, जिन्होंने बिल नहीं दी उनके खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया है। अब इस हुकूमत का हाल ये हो गया है कि इन्होंने अगर कोई रिलीफ कह भी दिया, 200 यूनिट से कम जनाब जो बिजली इस्तेमाल की, जिन्होंने, हमने IMF को मना लिया है, बहुत बड़ा कारनामा किया है, और वो 200 यूनिट से कम जो बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं वो शायद वो लोग हैं जो एक पंखा और एक लाइट इस्तेमाल कर रहे होंगे बस। उनके लिए भी सहूलत क्या हुई है कि 3 महीनों में किस्तवार, यानी अगले 3 महीनों में जो आपका बिल है उसके साथ साथ इसकी किस्त हो जाएगी। फर्ज कीजिए 3000 अगर बिल बन रहा है तो 1000 रुपया आपको हर अगले महीने के साथ उस बिल के साथ जमा 1000 देना पड़ेगा, तो बिल मुआफ नहीं हो रहा। दूसरा मुझे बताइए कि जो 200 से 300 तक इस्तेमाल कर रहा है या 400 तक इस्तेमाल कर रहा है, जो तकरीबन कहा जा रहा है कि जी वो 70% लोग हैं जो 400 यूनिट तक इस्तेमाल करते हैं, वो कौन है? वो अमीर लोग हैं, उनका क्या कसूर है? बिल तो इसको भी नहीं माफ हुआ, उसको भी नहीं हो रहा। फिर जनाब इस हालत में आप ये देखिए कि दूसरी तरफ क्या हुआ है, IMF को ये मना लिया, उल्टा IMF ने एक और शर्त रख दी है, 50% उन्होंने कहा गैस महंगी करें। आप अगर ये किस्तों की इजाजत दे रहे हैं कि 3 महीनों की किस्तों में आप वसूल कर लें, तो आपने अब गैस 50% मजीद महंगी करनी है, ये IMF ने कह दिया है। और जाहिर है कि हुकूमत बिल्कुल मानेगी, क्यों नहीं मानेगी, इनकी अपनी क्या सोच, अपनी क्या औकात है, सब मानेंगे। और ये जनाब इस वक्त खबरें हैं, इसके साथ पेट्रोल और डीजल पर 3.5 रुपये मार्जिन बढ़ा दिया गया है। ये अब आप देखिए, ये कंपनीज का, पेट्रोल पंप मालिकान का मार्जिन बढ़ा दिया गया है, वो अब फी लीटर आपको ये भी अब मजीद अदा करना पड़ेगा। इसके साथ जनाब बिजली की बचत के लिए मुल्क भर में तिजारती मराकज़ मगरिब में बंद करने पर गौर। लेकिन ARY की जो खबर है
वो ये है कि जनाब बंद करने का फैसला हो गया है। वो मैं आपको पूरी खबर पढ़ देता हूं आपके सामने। मुल्क भर में दुकानें और कारोबार मगरिब के वक्त बंद करने का फैसला। बिजली की बचत के लिए मुल्क भर में दुकानें और कारोबार मगरिब के वक्त बंद करने का फैसला किया गया है। तफसीलात के मुताबिक मुल्क में बिजली की बचत के लिए निगरान हुकूमत ने मार्केट्स जल्द बंद करने का फैसला किया है। ज़राए का कहना है कि 1 अक्टूबर से 15 फरवरी तक इस पर अमल होगा। ज़राए के मुताबिक इस फैसले पर चारों सूबों की इंतजामिया अमल कराएगी, जबकि इस सिलसिले में मुस्तकिल कानून साजी के लिए मुसव्विदा भी तैयार किया जा रहा है। ज़राए का कहना है कि कारोबार जल्द बंद करने से 1500 मेगावाट बिजली की बचत होगी। मार्केटें जल्द बंद करने के लिए तमाम चैम्बर्स, फेडरेशन और ताजिर तंजीमों से भी मुशावरत शुरू कर दी गई है। चलें जी, अब वो क्या किसी की क्या जरूरत है जी, कोई माने ना। अब ये फैसला तो हो गया है, ये तो अब होकर रहेगा। मैंने आपसे अर्ज कर दिया कि इसके साथ जनाब जितने कारोबार हैं वो तबाह होंगे, इंडस्ट्री भी तबाह होगी। जब वहाँ पर यानी आप ये समझें कि कारोबार कम होगा, चीज़ें कम बिकेंगी, तो पीछे जो कारखाने हैं उन पर भी असरात पड़ेंगे, वो भी बंद होना शुरू हो जाएंगे। पहले बंद हो रहे हैं। खैर, जवाब तो बड़ा आसान है। बिजली चोरों के खिलाफ बिला इम्तियाज क्रैकडाउन आज से शुरू हो गया है जी, बड़ी अच्छी बात है, होना चाहिए। केपी बलूचिस्तान और सिंध बिजली चोरी की शरह ज़्यादा है, ये खबर सामने आ रही है। अब इसके साथ माहिरीन क्या कह रहे हैं? माहिरीन ये कह रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान में कभी इतनी बेरोज़गारी नहीं देखी गई। अब ये जुल्फ़िकार अहमद हैं, ये एक माहिर हैं कारोबार, तिजारत, मईशत के। इनको बहुत से अहम लोग फॉलो करते हैं, साफ़ी भी, तज्ज़ियाकार भी, इनमें ख्वाजा आसिफ भी इनको फॉलो करते हैं, नून लीग के सीनियर रहनुमा। वो कह रहे हैं जी कि इतने लोगों ने मुझसे बात की है पिछले एक हफ्ते में कि वो मुल्क छोड़कर जाना चाह रहे हैं, उसकी प्लानिंग कर रहे हैं, और कह रहे हैं इनमें वो कारोबारी हैं कि जिनकी वजह से जो कारोबार यहाँ पर करते हैं, जिनके सैकड़ों में मुलाजमीन है, सैकड़ों लोगों को जो रोज़गार देते हैं, और कह रहे हैं कि अच्छा नहीं महसूस हो रहा, अब ये मुल्क के लिए अच्छा नहीं है, बहुत सा टैलेंट बाहर चला जाएगा। और अगर आप ये समझते हैं कि तरसीलात ज़ार इससे आ जाएंगी, तो ये एक शॉर्ट टर्म सोच है। ये जिस तरह से कारोबारी लोग बाहर जा रहे हैं या वो लोग जो आपकी कॉलोनी में कमाते हैं, तो ये तो तबाही है। देखिए, क्या लोग अमेरिका किस लिए जाते हैं? सबसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता ममालिक में लोग जा रहे होते हैं, या उनको लोग छोड़कर जा रहे होते हैं कि जनाब हम कहीं और चले जाएं? तो किसी वजह से जहां रोजगार लोग तलाश करने जाते हैं, वो मालिक ऊपर जा रहे होते हैं, क्योंकि दुनिया भर का टैलेंट उस तरफ आ रहा होता है। तो बहरहाल ये अब एक सोच नजर आ रही है। अच्छा जी, another sign that wealthy Pakistan is shifting their wealth abroad due to economic destruction in last few years. Almost 3,400 new companies registered in Dubai by Pakistani in January-June 2023, 59% higher than last year. अब दुबई में इतनी पाकिस्तानी कंपनियां रजिस्टर हो रही हैं, यानी लोग पाकिस्तान को छोड़कर वहां जा रहे हैं। और एक और बड़ा स्कैंडल कि जी इलेक्शन के लिए बस पैसे नहीं थे, यहां पर लंगर खाने बंद कर दिए जी, पैसे नहीं है, हम गरीब के लिए कुछ नहीं कर सकते। सेहत कार्ड बंद कर रहे हैं, लेकिन 10 अरब रुपए इश्तिहारों में दिए हैं। 10 अरब रुपए 16 महीने में, एक रिकॉर्ड कायम किया है ये जो गई हुकूमत उसने, और 10 अरब रुपए इन्होंने दिए, लेकिन गरीबों के लिए बस कुछ नहीं था। और इसीलिए देखिए कि आपको मीडिया में नहीं मिला होगा कि जितनी महंगाई है, इतनी बेरोजगारी है, इतनी तबाही है। नहीं नहीं नहीं, 10 अरब रुपया कोई थोड़ा थोड़ी है। यानी हर महीने आप सोचिए कि पता नहीं 80 करोड़ रुपया बनेगा, शायद 80 करोड़ के लगभग बनेगा, जितना भी नहीं, हर महीने इतना आप दे रहे हैं। 10 अरब रुपया आपने तकरीबन 9 अरब 60 करोड़ रुपए से ज्यादा एग्जैक्ट गालबन है, तो 16 महीने में इतना पैसा लगा दिया। तो आप सोचें कि कितनी दौलत खर्च की गई है, इसलिए कि जनाब हकीकत लोगों तक ना पहुंचे। इसके साथ फिर हुकूमत ने क्या किया जनाब? पीडीएम हुकूमत ने सिर्फ 16 माह में 19,400 अरब रुपए कर्ज लिया। 19,400 अरब रुपए सिर्फ 16 महीने में, और सिर्फ आखिरी महीने में, एक महीने में 907 अरब रुपए कर्ज लिया। 907 अरब रुपए। और ये कर्ज लेते रहे, लेकिन इनके पास अपने लिए सारा कुछ था, लोगों को देने के लिए कुछ नहीं है। अब जो रह गया है जनाब, उनका भी रोजगार छीन लें आप। और इसके साथ साथ एक और चीज़ के माहिरीन कह रहे हैं कि जनाब ये उल्टा असर करेगा। ये जो आप अपनी तरफ से कारोबार बंद करवाने की कोशिश कर रहे हैं, इसका फ़ायदा नहीं है, इसका उल्टा नुकसान होगा। और ये IMF की मंजूरी अगर इसी में हो रही है, तो आप सोच लीजिए कि ये 10 अरब रुपये आपने किस तरह खर्च कर लिया। IMF की मंजूरी के बगैर आप 200 यूनिट वालों को किस्त भी नहीं दे सकते, लेकिन उसकी मंजूरी के बगैर आप 10 अरब रुपये इश्तिहार दे सकते हैं। एक और खबर यह है जी, डॉन पर लगी है, ताजरों के ग्रुप का सरमायाकारी सहूलत कौंसिल में नुमाइंदगी का मुतालबा कि हमें भी जनाब इसमें नुमाइंदगी दी जाए। अब बड़े बड़े कारोबारी लगता है कि वो आगे आ जाएंगे और वो मामलात को अपने हक में मोड़ने की हर लिहाज से कोशिश करेंगे। चंद और इकॉनमी के हवाले से जो डिटेल्स आ रही हैं वो मैं आपसे शेयर कर देता हूं। एक तो यह कि जनाब
पाकिस्तान में 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन 10%, जबकि 400 यूनिट माहाना इस्तेमाल करने वाले 71% हैं। इसके अलावा 400 यूनिट से ज़ायद इस्तेमाल करने वाले सार्फिन 19% हैं। अगर आप 400 यूनिट से ज़ायद बिजली इस्तेमाल करते हैं तो क्या आपका शुमार मुल्क के दौलतमंद तबके में किया जा सकता है? माजिद निज़ामी जो है, माजिद निज़ामी ये इन्होंने सवाल पूछा है, ये साफ़ी हैं। और फिर जनाब ये अब इस वक्त मुल्क में हालात हैं कि अब तंज भी किया जा रहा है। जावेद चौधरी साहब ने एक उनका जो वीडियो सामने आई है जिसमें वो कहते हैं जी मर्दाना दवाई और इस तरह मर्दाना कमज़ोरी का मुकम्मल इलाज और इस तरह, तो इस पर तनकीद करें। लेकिन एक साहब ने कहा है, वो जुल्फ़िकार अहमद साहब ने, कि जनाब वाकई इस वक्त ना मुल्क में मर्दाना कमज़ोरी वाकई इतनी ज़्यादा हो चुकी है, जो हालात हो गए हैं, यहाँ पर कोई मर्द तो हो जो कोई अच्छे फ़ैसले ले सके। तो शायद इसीलिए अब साफ़ियों ने भी इस तरह से काम शुरू कर दिया, इस पर वो एक तंज कर रहे हैं। अच्छा जी, इसके साथ जनाब अम्मार ख़ान ये मुआशी माहिर हैं, तज्ज़ियाकार हैं, कहते हैं जी ये एक मस्खरापन हो रहा है। टुडे इन क्लाउन शो एक मस्खरेपन में, यानी अजीब है। वी नीड मोर कंजम्पशन नॉट लेस। हमें तो बिजली खपत बढ़ानी है, कम नहीं करनी, क्योंकि बिजली खपत ज़्यादा होगी तो कारोबार चलेगा, रोज़गार आएगा और फिर ये कैपेसिटी पेमेंट वाला सिलसिला जो है ख़त्म हो सकेगा, जो लॉसेज हैं हमारे वो कम हो सकेंगे। आप बिजली चोरी ज़रूर रखें, लाइन लॉसेज ज़रूर रखें, लेकिन कंजम्पशन ही आप ख़त्म कर देंगे तो मुझे बताएं क्या मुल्क में रह जाएगा? कारोबार ही नहीं होगा। इस पर जनाब तनकीद की जा रही है। तो ये इस वक्त हालात हैं, सूरत हाल है। अब ये समझ नहीं आ रही कि जब कारोबार ही नहीं होगा तो फिर लोग करेंगे क्या, गुजारा कैसे करेंगे? एक तरफ महंगाई और दूसरी तरफ कारोबार भी बंद। अल्लाह हाफिज़।